हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं नारायण शर्मा क्लास 4 एसएसटी सब्जेक्ट में नॉर्थर्न प्लेन के बारे में बताने जा रहा हूँ। नॉर्थर्न प्लेन यह हमारे उत्तरी सीमा पर हिमालय के बगल में मीन्स हिमालय के दक्षिण में स्थित समतल मैदान है। To the south of Great Himalaya lies the most fertile land of India. It is known as Northern Plains. It covers major portion of northern India. Their major rivers drain it with their tributaries. These three major rivers are the Satluj, the Ganga and the Brahmaputra. The western boundary of this plain ends at international boundary with Pakistan in Punjab. In east, it extends to Assam. It covers many states: Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, some area of Uttarakhand, Bihar, West Bengal and Assam are located in these plains. इस समतल मैदान में हमारे उत्तरी भारत की अधिकांश हिस्सा है। इसमें मुख्य रूप से 3 नदियां एवं सहायक नदियां हैं। ये नदियां सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। इसके वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी साइड में इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान है। इन ईस्ट टू एक्सटेंड आसाम, और पूरब में आसाम है। इट कवर्स मेनी स्टेट्स, यह अनेक राज्यों से पूरा है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्से, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आसाम इस प्लेन्स में आते हैं, इस समतल मैदान में आते हैं। Rivers of Himalaya bring silt and spread it in the plains, which turns it very fertile land. ये नदियां जो हैं सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से सिल्ट, हल्की मिट्टी लाती है और बिछाती है, जिससे यहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाती है। Plains have low slope and make the river transportable. Plains जो हैं, समतल जो हैं, लो स्लोप हैं, जो नदियों को ट्रांसफर करती है, एक दूसरे से मिलाती है। Rivers are perennial and provide water throughout the year. Perennial माने सालों भर पानी रखने वाला, जिसमें जहाज चले, यह पूरे साल पानी देती है। It is easy to make road and rail network to plain area, और समतल होने के कारण इस क्षेत्र में सड़क बनाना, रेल
की पटरियाँ बिछाना आसान हो। मेनी ओल्ड सिटीज, अनेक पुराने नगर जैसे कि वाराणसी, प्रयागराज, पटना, हरिद्वार इसमें स्थित हैं। द नॉर्थर्न प्लेन contain about 45% population of the country। नॉर्थर्न प्लेन में पूरे देश का आबादी का 45% आबादी निवास करता है। द सतलज बेसिन, सतलज रिवर originates from the Mansovar Lake and Rakstal in the Tibetan Plateau। यह नदी जो है मानसरोवर झील से और तिब्बत के पठार से निकली है। इट enters into इंडिया नियर खाब। यह भारत में खाब के नजदीक प्रवेश करती है। इट फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब इन इंडिया। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में बहती है। देन इट इंटर्स, तब यह प्रवेश करती है इनटू पाकिस्तान, पाकिस्तान में एंड ज्वाइंस और मिल जाती है इंदु रिवर, सिंधु नदी में। The सतलज रिवर बेसिन इज वेरी फर्टाइल। सतलज बेसिन जो है, सतलज के मुहाना जो है बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर व्हीट, राइस एंड शुगर केन, गेहूं, चावल और ऊख प्रचुर मात्रा में उपजते हैं। द बेसिन गेट्स इरिगेशन फैसिलिटी फ्रॉम भाखरा नांगल डैम। इस सतलज नदी पर भाखरा नांगल बांध है और इसी से इस क्षेत्र में सिंचाई का प्रबंध होती है। दिस डैम इज बिल्ट अक्रॉस सतलज रिवर टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यह जो भाखरा नांगल डैम जो है, यह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पनबिजली उत्पन्न करती है और सिंचाई के लिए पानी देती है तथा और दूसरे कामों में लाई जाती है। ए कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू डाइवर्ट द एक्सेस वाटर ऑफ सतलज रिवर टू रिवर यमुना। एक नदी सतलज से नहर निकाली गई है, जो अधिक पानी होने पर यह यमुना नदी में डाइवर्ट कर दी जाती है, यानी उसमें निकाल दी जाती है। इट हैज बीन नेम्ड एट सतलज यमुना लिंक और इसे सतलज यमुना लिंक कैनाल कहते हैं। गंगा बेसिन, गंगा का मुहाना। द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर। गंगा एक सबसे पवित्र नदी है। इट हैज ए कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। यह सांस्कृतिक यह धार्मिक पहचान है। इट इज वर्शिप एज ए लिविंग गॉडेस। यह
देवियों का एक लिविंग स्थान है, रहने की जगह है जहाँ पूजा की जाती है। पीपुल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड हैव flocked to bath and pray in the flowing water of the river. लोग इसमें स्नान करते हैं और प्रार्थना करते हैं तथा इसके पानी को छिड़काव करते हैं। The Ganga originates from the Gangotri glacier in Uttarakhand. गंगा उत्तराखंड में गंगोत्री से निकली है। Many streams join it before entering into plain area. बहुत से झरना समतल मैदान में आने के पहले इसमें मिलती है। It is called भागीरथी रिवर एट गंगोत्री। गंगोत्री में इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। वेन अलकनंदा रिवर ज्वाइंस भागीरथी एट देवप्रयाग इट इज कॉल्ड एज द गंगा। जब अलकनंदा नदी भागीरथ नदी में देवप्रयाग में मिलती है तो इसे गंगा कहा जाता है। द गंगा फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल इन इंडिया। गंगा उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में बहती है। मेनी रिवर्स ज्वाइन इट इन द कोर्स ऑफ फ्लो। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा आर द ट्रिब्यूटरीज दैट ज्वाइन द गंगा फ्रॉम लेफ्ट। गंगा नदी में बाएं से गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी मिलती है। यमुना, सोन, पुनपुन एंड कर्मनासा are the tributaries of the Ganga that joins from left. गंगा नदी में बाएं से यमुना, सोन, पुनपुन, कर्मनासा सहायक नदियां मिलती हैं। Flowing through the 5 Indian states enter into Bangladesh and it is called पद्मा। 5 राज्यों से बहती हुई जब यह बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा कहा जाता है। एंड फाइनली इट मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल और अंत में यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र का मुहाना। द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑर्गेनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक इन द नॉर्थर्न हिमालय। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से हिमालय के उत्तरी तरफ से निकली है। इट फ्लोज थ्रू तिब्बत, यह तिब्बत में बहती है। इट इज नोन एज सैंगपो, इसे सैंगपो के नाम से जाना जाता है। इट एंटर्स इनटू इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। Then it enters into Bangladesh and
ज्वाइंस द रिवर गंगा लोकली नोन एज पद्मा, और तब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा गंगा से मिलती है और इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड मेघना, इसे मेघना भी कहा जाता है। फाइनली इट एंड्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और अंत में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बिफोर एंटरिंग इनटू सी इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा, और यह समुद्र में मिलने के पहले एक बड़ा डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। इट इज कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, यह घने जंगलों से भरा हुआ है। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर सुंदरी ट्री विच इज फाउंड इन प्लेंटी हियर, और इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में सुंदरी नामक पेड़ मिलते हैं। लाइफ इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तरी समतल मैदान का जीवन। सतलज बेसिन, सबसे पहले सतलज बेसिन, सतलज के मुहाने में जो लोग रहते हैं उनका जीवन कैसा है। द बेसिन इज फेमस फॉर व्हीट प्रोडक्शन, सतलज बेसिन जो है गेहूं उत्पादन के नाम से जाना जाता है। यहाँ गेहूं प्रचुर मात्रा में उत्पादन होती है। इट इज कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, और इसलिए इसे रोटी का टोकरी कहा गया है। पंजाब एंड हरियाणा आर मेजर व्हीट ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब और हरियाणा भारत का मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य है। अदर देन व्हीट, पैडी, शुगर केन, पल्सेज, वालनट्स एंड कॉटन आर ग्रोन हियर, और इसके अलावे गेहूं के अलावे धान, ऊख, दलहन, तेलहन और कॉटन उपजते हैं। Along with agriculture, some industries have also developed the region. खेती के अलावे, कृषि के अलावे इस क्षेत्र में बहुत से उद्योग विकसित हैं। लुधियाना हैज बिकम द सेंटर ऑफ गारमेंट्स एंड स्पोर्ट्स, लुधियाना जो है गारमेंट्स, जेवरात और खेल के सामान के लिए फेमस है। अमृतसर इज फेमस रिलीजियस सेंटर, अमृतसर धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर सिखों का मुख्य धार्मिक स्थल है। सम अदर मेजर सिटीज चंडीगढ़, अम्बाला, पटियाला एंड जालंधर, कोरसा, पेजामा एंड टर्बन आर पॉपुलर ड्रेसेज फॉर मैन। यहाँ के मर्द, पुरुष कुर्ता, पैजामा और पगड़ी पहनते हैं। लेडीज वियर्स सूट एंड दुपट्टा, और औरतें सूट और दुपट्टा रखते हैं। द गंगा बेसिन, गंगा का मुहाना, द गंगा बेसिन कवर्स मेनी स्टेट्स, गंगा मुहाना जो है, गंगा का क्षेत्र जो है अनेक राज्यों में फैली हुई है।
It covers major parts of the northern plains. Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, parts of Madhya Pradesh, Bihar and West Bengal are under the Ganga basin. गंगा के क्षेत्र में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल आते हैं। यहाँ पर पैडी, wheat, sugarcane, pulses, wild seeds and jute are grown here. यहाँ पर धान, गेहूँ, ऊख, दलहन, तेलहन और जूट उत्पादन होते हैं। Many chemicals and agro industry have developed in this region. इस क्षेत्र में अनेक केमिकल्स, रासायनिक और एग्रो इंडस्ट्री, कृषि उद्योग विकसित हैं। कॉटन, जूट, शुगर एंड फर्टिलाइजर आर सम प्रोमिनेंट इंडस्ट्री ऑफ दिस रीजन। यहाँ पर मुख्य रूप से कॉटन, जूट, चीनी और उर्वरक के उद्योग धंधे हैं। दिस रीजन हैज मेनी एज ओल्ड सिटीज लाइक दिल्ली। यहाँ पर बहुत पुराने शहर हैं जैसे कि दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, पटना, वाराणसी और हरिद्वार। Some cities are religious center of this region. Prayagraj is also known as Triveni or Sangam Nagari because river Ganga, Yamuna and individual Saraswati meet here. क्योंकि गंगा, यमुना और छिपे हुए सरस्वती एक साथ मिले हैं। वाराणसी इज फेमस एज मोक्षा नागरी। इट इज बिलीव्ड दैट द सिटी इज लोकेटेड ऑन द त्रिशूल ऑफ लॉर्ड शिवा। लोगों का विश्वास है कि यह शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। बोधगया एंड कुशीनगर आर फेमस रिलीजियस सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। बोधगया और कुशीनगर बौद्ध का धार्मिक स्थल है। अयोध्या इज फेमस फॉर इनकैशन ऑफ लॉर्ड राम। और अयोध्या राम के लिए प्रसिद्ध है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, दिस बेसिन स्प्रेड्स इनटू 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया। यह ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र जो है 3 स्टेट में मुख्य रूप से फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड मेघालय आर द पार्ट ऑफ दिस बेसिन। और इस बेसिन का मुख्य रूप से आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश राज्य हैं। टी इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन। और चाय इस क्षेत्र का मुख्य फसल है। ट्रेस फार्मिंग इज वेरी पॉपुलर इन दिस हिली रीजन। अदर देन टी, पैडी एंड जूट आर ग्रोन हेयर। और टी के अलावे, चाय के अलावे पैडी, धान और जूट भी यहाँ उपजते हैं। डिगबोई इज फेमस फॉर ऑयल वेल्स। और डिगबोई तेल के कुएं के नाम से प्रसिद्ध है। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी एंड शिलोंग आर सम मेजर सिटीज ऑफ दिस रीजन।
गुवाहाटी, शिलोंग, डिब्रूगढ़ इस क्षेत्र का मुख्य शहर है। फेमस कामाख्या टेम्पल is situated very close to the city गुवाहाटी, और कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से बहुत नज़दीक स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से पहरावा धोती, कुर्ता, पैजामा, पैंट, शर्ट आर पॉपुलर ड्रेस ऑफ मेन। मर्दों के लिए धोती, कुर्ता, पैजामा, पैंट, शर्ट लोकप्रिय पहरावा है, पोशाक है। वुमेन वियर साड़ी, सूट एंड दुपट्टा, और नारियां यहाँ की साड़ी, सूट और दुपट्टा पहनते हैं। इस तरह से इस लेसन समाप्त होता है तथा इस लेसन का क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिए।